दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर जैसे कि वॉरेन बफेट या राकेश झुनझुनवाला अपनी पीक वेल्थ को कैसे अचीव करते हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उनका सबसे बड़ा वेल्थ जंप सिर्फ करोड़ों के इन्वेस्टमेंट से नहीं हुआ था, बल्कि उन्होंने जब एक सिग्निफिकेंट अमाउंट लाइक 1 करोड़ क्रॉस किया तब उनका आगे का ग्रोथ एक्सपोनेंशियली फास्ट हो गया। और ये सिर्फ उनका नहीं बल्कि रिसर्च भी यही कहती है कि जब आप 1 करोड़ का माइलस्टोन टच कर लेते हैं तो आपका पैसा मार्केट में और भी अग्रेसिवली ग्रो होने लगता है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि 1 करोड़ के बाद ऐसा क्या होता है जो वेल्थ को रॉकेट की तरह तेज कर देता है? और क्या यह भी सोचा है कि क्यों कुछ लोग एक बार करोड़पति बनने के बाद और भी अल्ट्रा रिच होते चले जाते हैं, और जबकि वहीं कुछ लोग 1 करोड़ टच करने के बाद भी ऐसी कुछ मिस्टेक कर देते हैं जिसकी वजह से या तो वो अपना सारा पैसा डुबा देते हैं या फिर 1 करोड़ पर ही अटके रह जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं सारे सवालों का जवाब देने वाले हैं। और एक और शॉकिंग फैक्ट है कि इंडिया में सिर्फ 1% लोग ही हैं जो 1 करोड़ के माइलस्टोन टच कर पाते हैं। तो अगर आप भी 1% लोग में आना चाहते हैं या फिर अगर आपने 1 करोड़ का माइलस्टोन टच कर लिया है तो इस वीडियो को बिना स्किप किए बिल्कुल एंड तक देखना, क्योंकि वीडियो आपके लिए एक रोड मैप की तरह होने वाली है। तो चलिए यहीं पर इंट्रो का खत्म करते हैं और सीधा टॉपिक पर आते हैं। द साइंस ऑफ कंपाउंडिंग आफ्टर 1 करोड़। पहले ये समझना जरूरी है कि कंपाउंडिंग क्या है और ये छोटे और बड़े पोर्टफोलियो पर अलग अलग क्यों काम करता है। एक बार वॉरेन बफेट ने कहा था कि कंपाउंडिंग वेल्थ का साइलेंट सुपर पावर है जो तब दिखता है जब आपका पोर्टफोलियो बड़ा होता है। लाइक 1 करोड़ जब क्रॉस हो जाता है तो ये कंपाउंडिंग का पावर डबल नहीं बल्कि 4 गुना तेजी से बढ़ने लगता है। रिसर्च भी यही कहती है कि छोटे पोर्टफोलियो में कंपाउंडिंग का पावर स्टेबल रहता है, लेकिन लार्ज पोर्टफोलियो में रिटर्न रेट मच फास्टर ग्रो करता है। मिलिए इन 3 दोस्तों से, करण, रोहित और शरण से। तीनों दोस्त इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचते हैं तो तीनों दोस्त डिसाइड करते हैं सेम इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के लिए ताकि वो अपने रिटर्न को कंपेयर कर सके। तो करण ने इन्वेस्ट किए हैं 1 लाख रुपए, 10% के इंटरेस्ट पर 1 साल बाद उसको प्रॉफिट होता है 10,000 का। वहीं रोहित ने इन्वेस्ट किए हैं 10 लाख रुपए। अब तीनों का सेम इंडेक्स था तो रोहित को भी 10% के इंटरेस्ट पर 1 साल बाद 1 लाख का प्रॉफिट होता है। और शरण जो कि पैसे वाला था इसलिए उसने 1 करोड़ इन्वेस्ट किया तो उसका भी 10% के इंटरेस्ट पर 1 साल बाद 10 लाख का प्रॉफिट होता है। अब तीनों के केस में सेम ड्यूरेशन सेम इंटरेस्ट रेट पर कमाया गया है, बट तीनों के प्रॉफिट में जमीन आसमान का अंतर है। और जब इनका पोर्टफोलियो पे कंपाउंडिंग का मैजिक चलेगा वो भी डिफरेंट ही होगा। फॉर एग्जांपल, करण ने इन्वेस्ट किए हैं 1 लाख रुपए और जब उसको अगले नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट मिलेगा वो उसके 1 लाख पर ही नहीं बल्कि 1,10,000 पर मिलेगा। तो 1 लाख प्लस 10,000 का 10% होता है 11,000। और रोहित को जो नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट मिलेगा वो होगा 10 लाख प्लस 1 लाख इज इक्वल टू 1,10,000। और वहीं पर शरण को जो नेक्स्ट ईयर 1 करोड़ 10 लाख पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो होगा 11 लाख का। तो आप देख सकते हैं कि छोटे पोर्टफोलियो और बड़े पोर्टफोलियो पर कंपाउंडिंग कैसे रिएक्ट कर रहा है। बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक बहुत ही अच्छा कोट है, मनी मेक्स मनी एंड द मनी दैट मेक मनी मेक्स मोर मनी। यानी कि पैसा ही पैसे को बनाता है और जो पैसा जिस पैसे को बनाता है वो और भी पैसा बनाता चला जाता है। आप ऐसे सोचिए कि जब एक छोटे से स्नोबॉल को जब ऊपर से नीचे गिराया जाता है तो वो धीरे धीरे बड़ा होता है और एक टाइम ऐसा आता है जब वो बहुत बड़ा बन जाता है। ठीक उसी तरह 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट क्रॉस करते ही कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट भी स्नोबॉल इफेक्ट की तरह मैसिव हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप 10,000 का मंथली SIP करते हैं और आपको 12% का इंटरेस्ट मिलता है तो आपको पहले 1 करोड़ बनाने में 21 साल का समय लगेगा और फिर उसके बाद दूसरा 1 करोड़ बनाने में सिर्फ आपको 5 साल का समय लगेगा और उसके बाद तीसरा 1 करोड़ बनाने में आपको सिर्फ 3 साल का समय लगेगा और उसके बाद 2 साल और फिर उसके बाद हर एक साल 1 करोड़ बनता रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि 1 करोड़ के बाद कैसा वेल्थ एक्सप्लोड कर रहा है। अब अगला पॉइंट और भी पावरफुल है क्योंकि ये एक्सप्लेन करेंगे कि लार्ज इन्वेस्टमेंट के साथ कैसे आपका पोर्टफोलियो मार्केट फोर्स को बैलेंस करके और भी पावरफुल हो जाता है। एक और पावरफुल फैक्टर है जो 1 करोड़ के ऊपर के पोर्टफोलियो को अलग बनाता है और वो है मार्केट डायनेमिक। जब आपका पोर्टफोलियो 1 करोड़ के ऊपर का मार्क क्रॉस करता है तो आपका इन्वेस्टमेंट लार्ज इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के पैटर्न के साथ अलाइन हो जाता है। आपको पता ही होगा कि इंस्टीट्यूशन जैसे कि म्यूचुअल फंड और हेज फंड बिलियंस में ट्रेड करते हैं और मार्केट नेचुरली इनके रिटर्न को परफॉर्मेंस देता है क्योंकि ये बड़े इन्वेस्टमेंट स्टेबिलिटी और लिक्विडिटी इंश्योर करते हैं। एक रिसर्च ये कहती है कि 1 करोड़ से ज्यादा का पोर्टफोलियो ऑन एन एवरेज 15 से 20% ज्यादा रिटर्न एंजॉय करते हैं छोटे पोर्टफोलियो के कंपैरिजन में, क्योंकि उस टाइम आपका इन्वेस्टमेंट अब मार्केट के बिग इन्वेस्टर के जोन में आने लगता है और ये वो टाइम होता है जो आपके रिटर्न को और भी कॉन्स्टेंटली ग्रो करते जाता है। वॉरेन बफेट क्यों कहते हैं कि उनका पैसा कभी स्मॉल
इन्वेस्टर जैसा बिहेव नहीं करेगा। आप सोचकर कमेंट में बताना, देखते हैं कौन कौन गेस कर पाता है। अब अगले पॉइंट में ये देखेंगे कि कैसे 1 करोड़ का पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क बैलेंस में कैसे पावरफुल रोल प्ले करता है। स्टडी ये भी कहती है कि 1 करोड़ से बड़ा पोर्टफोलियो छोटे पोर्टफोलियो से 30% कम वोलेटाइल होते हैं और इसका रीजन है डाइवर्सिफिकेशन। जब आपके पास बड़ा कैपिटल होता है तो आप मल्टीपल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जैसे कि स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट और रीट में इफेक्टिवली इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो आपके रिस्क को बैलेंस और रिटर्न को स्टेबल रखता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका डाइवर्सिफिकेशन लिमिटेड होगा क्योंकि आपके पास कैपिटल लिमिटेड है। लेकिन वहीं 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट के साथ आप इजिली 5 या डिफरेंट एसेट में पैसा डाल सकते हैं और लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी एंजॉय कर सकते हैं। और जब आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होता है तो आपका रिटर्न स्टेबल रहता है और रिस्क बैलेंस होता है। अब अगला पॉइंट और भी पावरफुल है क्योंकि ये डिस्कस करेंगे कि फाइनेंशियली फ्रीडम और पैसिव इनकम का उस कर्व के जो आपके 1 करोड़ के बाद एक्सपोनेंशियली ग्रो होता है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर आप 1 करोड़ का माइलस्टोन टच कर लेते हैं तो आपका फाइनेंशियली फ्रीडम का टारगेट 30% फास्ट हो जाता है। अब ऐसा क्यों, आइए एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए, जब आप 1 करोड़ का माइलस्टोन टच कर लेते हैं तो उस समय पे आप सिर्फ वेल्थ नहीं ग्रो करते बल्कि पैसिव इनकम भी जनरेट करते हैं जो आपके फ्यूचर को सिक्योर करता है। 1 करोड़ का पोर्टफोलियो आपके लिए मंथली रिटर्न या डिविडेंड पेमेंट भी क्रिएट करके देता है। इमेजिन करिए कि आपके पास 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है जिसका रिटर्न आपको हर महीने सैलरी के बिना भी कंफर्टेबल लाइफ प्रोवाइड कर रहा है। कितना अमेजिंग लगेगा, है ना? और यही है फाइनेंशियली फ्रीडम का असली मजा। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और अगर आपको और भी ऐसे पावरफुल वेल्थ बिल्डिंग एसेट के बारे में जानना है जो आपको लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस और सिक्योरिटी दे तो लेफ्ट वाले वीडियो पर क्लिक करिए। ट्रस्ट में ये वीडियो आपको मिस नहीं करनी चाहिए। आइए मिलते हैं इसी वीडियो में।